ये देखिए, अभी आपको मैंने बताया था, ये देखो ये हमारा अकाउंट एक MT4 का दिख रहा है। अपने सिग्नल कितना हो गया डॉलर दिख रहा है 0.01। आप सबसे छोटा लॉट साइज है, लेकिन इतना तो पता होगा आपको 0.01 का 0.01 हमारा लॉट साइज है क्या? ये लॉट साइज। चलो मैं आपको फिर से एक नया अकाउंट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये चलने देते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं। नया अकाउंट बनाना आता है पहले बताइए? हाँ मैंने बनाया उस पे एक पहले। MT4 हाँ आता होगा। MT4 पे हम जाएंगे, नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। TP ग्लोबल के एक बना लेते हैं, ठीक है। यादव, बड़ा कैपिटल डाल देता हूँ। हो गया। और 10 शेयर से 5 शेयर का बना लेते हैं अभी, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं है। एक अकाउंट देखो ये हो गया क्रिएट, दिख रहा होगा आपको। एक नया अकाउंट अभी आपके सामने हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पे हम पूरी करेंसी को ऐड करना भी आता होगा। आता है ये? हाँ ये तो आता है करेंसी। इसमें वीडियो कौन मैंने सी डाले करेंसी हैं। ऐड करनी है? फॉरेक्स वैसे माइनस। सब कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। मेजर करेंसी पेयर को ऐड कर लिया करो। वैसे मैं तो सभी को कर रहा हूँ हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि सभी पे थोड़ा थोड़ा एनालिसिस चेक करते रहता हूँ मैं, इसलिए। ओके, ये हमने देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सबको ऐड कर दिया है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये हमको क्यों ऐड करना है? क्योंकि वहां से आप बार बार जाओगे तो आपको स्क्रीन बार बार देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको क्या है, बार बार सर्च करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, ये आपको वंस और एक ही बार में आपको सारी चीज यहाँ पे आ चुकी है। अब जो भी आप एनालिसिस करना चाहते हो, जिस भी करेंसी पे, जिस भी आप पेयर पे, ठीक है, तो वो यहाँ से आप कर पाएंगे इजी तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे आपको वन शॉट आपको सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं। अब आपको पता होगा ऑलरेडी अकाउंट हमारा क्रिएटेड है। मैं यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ से पहले मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ। नॉर्मल जो स्क्रीन रहती है वो है हमारी यहाँ पे। यहाँ से मैं सब हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। जो हमारा रहता है वैसा नॉर्मल हमने कर दिया। कस्टमाइज कलर, ब्लैक एंड वाइट, सब जैसा स्क्रीन रहता है देखो वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही रहता है नॉर्मली सबके उसमें, ठीक है। कर दिया। सबसे बात आती है पहले हमारे, ये क्या है? ये तो नॉर्मल है। अभी आपको आता क्या है पहले मेरे को वो बताइए, ताकि समझ पाए। नहीं अभी ये ऐड करना तो ठीक है, मुझे सिर्फ वो बाय कैसे करते हैं, लॉट कैसे बुक करते हैं, ऐसा वो थोड़ा बताओ। वो ना, चलो ये तो आपको पता ही है, करेंसी होती है, तो सब नॉलेज है ही आपको। हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये पेयर होते हाँ हैं। हाँ थोड़ा बता दो, मालूम तो है। देखो, चलो ठीक है। AUD USD, ओके। ये क्या होता है? AUD क्या होता है? AUD पता है? AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, है ना। और USD क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। दोनों में डॉलर है, दिख रहा अच्छा। होगा। इसी तरह से यूरो, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन करेंसी। और इसके बाद US डॉलर। GBP समझते हो? GBP देखते जाना। GBP क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ओके। इस USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, कैनेडियन डॉलर। यूनाइटेड स्टेट डॉलर CH मतलब होता है स्विच फ्रेंच, ओके। USD, JPY, ये सब मेजर करेंसी पेयर में आते हैं। AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ऑलराइट। ये तो नाम तो आपको पता होगा ही ना सभी के, ऑस्ट्रेलियन, सबके नाम की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा गोल्ड की बारी आती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको गोल्ड बोला जाता है। ये है ना, अच्छा। सिंबल, सिंबल होता है ना, सिंबल, चिन्ह, हाँ हाँ। प्रतीक जिसे अपन बोलते हैं, ये प्रतीक होता है ये गोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसको आपको पता करना है कि भाई किसको गोल्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो आप चेक कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा CAD, ये देखो, कैनेडियन डॉलर, CHF, इन सबका आपस में पेयर होते हैं। पेयर मतलब क्या होता है बेसिकली, आप बताइए। जोड़ा होता है ना। हाँ। पेयर मतलब जोड़ा, जैसे हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, भाई बहन का जोड़ा होता है ना। या भाई इसके अलावा तो किसी भी दो व्यक्ति मिलके जोड़ा बनाते हैं, सिंपल हुआ। अच्छा। दो व्यक्ति का होना जरूरी है। इसी तरह से करेंसी में दो चीजों का होना जरूरी है। करेंसी का दो, मैं बोलूँ कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो इसमें क्या जोड़ा हुआ? क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी वो डॉलर में है, लेकिन अगर मैं इसको करेंसी को बाय सेल करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा? पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मुझे कोई दूसरे देश का करेंसी चाहिए ना, USD चाहिए मान के चलो।
तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर इससे व्यापार करेगा, हम्म, या ये इसको देगा, ये इसको लेगा, सही है, कुछ ना कुछ माल सामान होगा, कोई एक्सपोर्ट हम्म, इंपोर्ट करेंगे, इसी तरह से ये व्यापार चलता है। तो इसमें क्या होता है, अच्छा, बहुत बड़ा मार्केट है फॉरेक्स का, आप जानती हो, इसका 6.6 ट्रिलियन डॉलर का पर डे का टर्नओवर होता है, 450 लाख करोड़ रुपए, 450 लाख हम्म, करोड़ रुपए एवरी डे का टर्नओवर होता है, जितना कि हमारा अगर जीडीपी देखोगे इंडिया का तो 1.5 से 2 साल का जीडीपी लग जाएगा, तब जाके इसकी हम्म, एक दिन की बराबरी होती है। इतने बड़े हम्म, मार्केट में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ओके, तो केबिन में अब भी। बारी जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं सर, बोलिए बोलिए। ऑलराइट, ये देखिए ये चीज हो चुकी है। इसमें आप हम्म, बहुत सारी चीज, यूरो, जेपीवाई, मतलब आपको कुछ गिने चुने कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कि क्या क्या नाम, हम्म, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूरोप, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस, इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन, है ना, स्विच हम्म, फ्रांस, जापान, जापान का हम्म, नाम याद रखना है, न्यूजीलैंड का नाम याद रखना है, कनाडा का नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया का, ये क्यों नाम याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड पेयर ज्यादा मिलेंगे आपको, देख लो, दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एनजेपी मतलब न्यूजीलैंड डॉलर, जेपीवाई हम्म, मतलब जापानीज एन, एन होती है, एन इसकी करेंसी हम्म, है। हांगकांग का भी है, हांगकांग वगैरह इतना ज्यादा वॉल्यूम हम्म, नहीं है। जितना हमारे हम्म, वर्ल्ड कप में टीम खेलने आती है उतनी टीम के हम्म, नाम हमको याद रहते हैं, आप भी जानते हो, उससे ज्यादा नाम बराबर। याद नहीं रहते। ये जो हम्म, होता है, ये चांदी का सिंबल होता है, चांदी, ये अच्छा, ये चांदी का होता है, चांदी। ध्यान रखना, ये चांदी का है। और गोल्ड का जो बताया आपने, वो कौन सा बताया? गोल्ड का सिंबल, हम्म, गोल्ड का सिंबल ये होता है, मैं बता देता हूँ, गोल्ड का ये है, ये वाला, XAU USD, XAU USD, ठीक है, हम्म, ये गोल्ड का होता है। अब हम सबसे हम्म, पहले चेक करेंगे किस तरह से ट्रेड्स लगाते हैं, सब चीजें कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमको प्लेटफॉर्म जानना होगा कि ये क्या है, ये तो आपको पता ही है। इसमें हम क्या हम्म, करते हैं, सबसे पहले ये वाला नंबर 1, ये हम्म, क्या है, यहाँ से हम क्या करते हैं, करेंसी देखते हैं, अच्छा, करेंसी देखते हैं, ये तो पता चलता है, पहला वाला ये गोला बना रहा हूँ देखो, सर आप ये पहला वाला रिकॉर्ड कर इसमें, रहे हैं क्या, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग? क्यों करना है? आप करो, क्योंकि कैसा है, मैं भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे में आवाज नहीं आता है ना, तो स्क्रीन कोई रिकॉर्ड बात नहीं है, करके रखो। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, हाँ, ठीक है, उसके जब बाद है ना ये रिक्वायरमेंट सेंड कर दो मुझे, मैं वापस देख लूंगा एक बार ऐसे। चलेगा। वैसे शेयर नहीं की जाती, मैं आपको वैसे बता दूंगा, फिर भी मैं करके रख लेता हूँ, डोंट वरी। हम्म, देखो हम्म, अभी समझने पे ध्यान देना, मैं कर दूंगा बाकी। ये ओके, देखो, ये पहला वाला हम्म, ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्या करते हैं हम, ये तीर दिख रहा है, ये इससे हम करेंसी चेक करते हैं। करेंसी कौन सी, ये वाली, ये हम स्क्रॉल हम्म, करते हैं ऊपर नीचे, इस नीचे, तरह से ऊपर नीचे लेके जाते हैं, इससे ये देखो जैसे हो रहा है, ये हम्म, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है, ये वाला कौन सा ऑप्शन है बताइए, इससे क्या होता है, इसमें क्या दिख रहा है बना हुआ, ये उसमें चार्ट दिखेगा हमको, कितना ऊपर कितना वेरी डाउन गुड, जाता है। वेरी गुड, इसमें चार्ट दिखेगा, राइट। ये देखो, इसमें चार्ट देखते हो, किसी भी तरह का आप चार्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो, किसी भी करेंसी पेयर का, इंडाइसिस का, हम्म, कमोडिटी का, ऑल राइट, हम्म, कि ऊपर हम्म, जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। जो ये वाली जो है ना व्हाइट कैंडल्स, ये ऊपर जाते हुए मार्केट को दिखा रही हैं, ऑल राइट। ब्लैक कैंडल अच्छा, नीचे जाते हुए मार्केट को दिखा रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा, व्हाइट और ब्लैक की होगी, आप जो चाहें वो कलर आप ले सकते हो मार्केट में, हम्म, सेटिंग में जाके, ठीक है। तो वो हम्म, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने कौन सा कलर चूज किया है मार्केट के लिए, ये आपको हम्म, पता होना चाहिए। वो तो एक जानकारी के लिए मैंने बताया है, ऑलराइट। अच्छा, इसी तरह से आप क्या करोगे, आप इस तरह से आप ये वाला तीसरा वाला सिंबल देखोगे। तीसरा वाला सिंबल किस चीज का है, यहाँ पे क्या होता है बताइए, यहाँ पे वो ग्रो वाला दिख रहा है मुझे तो, कौन सा वाला? नहीं उसके बारे में नहीं पता सर, डिटेल। देखो, पहला हमने समझा ये होता है करेंसी का फर्स्ट नंबर का, ये वाला। दूसरा हम्म, होता है, ये होता है चार्ट का, चार्ट का, लिए चार्ट जो हमारा है ना एनालिसिस हम्म, करते हैं। तीसरा हम्म, वाला 1 2 3, तीसरा वाला होता है, इसमें हम लाइव ट्रेड देखते हैं। अगर हमारी कोई भी ट्रेड चलेंगी तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग दिखती है, जैसे दिखता है ना आपको 0.01 अच्छा, 0.02 इस तरह की ऐसे ट्रेड्स अच्छा, दिखेंगी अच्छा, इस पे। अच्छा, ये पेज होता है मेन है यहाँ पे, यहाँ पे क्लोज हम्म, और हम वो करते हैं, नॉर्मली हम्म, लेते हैं ट्रेड हम्म, को। चौथा वाला ये वाला सिंबल, चौथा नंबर का, फोर्थ, इस पे हम क्या करते हैं, इस पे प्रॉफिट एंड लॉस, हम्म, PNL, ऑल राइट। हम्म, प्रॉफिट हम्म, एंड लॉस का जो स्टेटस होता है, जैसे कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, यहाँ आपको लेखा जोखा, अच्छा, लेखा जोखा हमको दिखेगा। ओके, लेखा जोखा अभी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने कोई ट्रेड नहीं लगाया है, समझे। ट्रेड नहीं जैसे लगी, बराबर। लगाएंगे तो दिखेगा। पांचवे सिंबल में क्या है, यहाँ पे कोई भी न्यूज वगैरह आती है, कोई भी हमको रिलेटेड करेंसी से, कमोडिटी से, इंडाइसेस से, तो आप यहाँ पे
पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इनको टच करोगे तो आपको दिख जाएगा, ये देखो ये ओपन हो गया। इस तरह से आपको मार्केट का न्यूज यहाँ पे दिख जाएगा। ऑलराइट, इतना तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं लास्ट कोई वाले में दिक्कत नहीं। registration, इसका कोई लास्ट के दो जो है ना उनका ज्यादा कोई यूज नहीं रहेगा। न्यूज के लिए आप हाँ दूसरी न्यूज चीजें का। ऑफर कर सकते हम्म, हो, मेन होती है ये चीजें। अब बारी आती है कि हम किस तरह से ट्रेड्स लगाएं, किस तरह से काम होता है। ऑलराइट, तो वो हम देखेंगे। आपको और एक चीज बता देता हूँ। हाँ देखिए, ये जो मार्केट होता है इसमें आपको ये दो चीजें रहती हैं, दो चीजें दिखती हैं। पहली चीज ये और दूसरी ये क्या है दोनों? अच्छा एक पता क्या है? और ये क्या है बताइए, पता है थोड़ा बहुत? नहीं पता? नहीं पता फर्स्ट इसके नंबर और बारे में। सेकंड नंबर देखो। इधर वाली जो चीजें है ना, ये हम्म, वाली आपका सेलिंग प्राइस होता है बेसिकली। इधर से हाँ हम अच्छा। कोई भी सेल करते हैं, मान के चलो हमको कोई करेंसी सेल करनी है तो इस तरह से सेल होता है, और इधर साइड से हमारा बाय होता है, ये वाला अच्छा। है ना। राइट लेफ्ट कर लेता हूँ मैं, देखो ये और ये दो चीजें समझ में आ रही है, ये और ये हो गया आपका लेफ्ट मेरे हाथ के हिसाब से, और ये होगा राइट। ऑलराइट, राइट बराबर। इधर साइड से हम सेल करते हैं, इधर से हम बाय करते हैं। बाय करते बराबर। ऑलराइट, इसको हम क्या बोलते हैं? बिड प्राइस बोलते हैं। ये बता देता हूँ अभी आपको। ये बिड, इसको बिड प्राइस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते अच्छा। हैं? आस्क प्राइस। ये समझ में आया? हाँ हाँ, आस्क प्राइस और बिड प्राइस। आस्क प्राइस, बिड प्राइस। ओके, इसके अलावा एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्टली आपको एक उस पे नोट्स पे लिख के बता देता हूँ। notes के लिए चलो इसमें को नया एक नोट बना देता हूँ, ठीक है आपके लिए। प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो दो करेंसी होती है, एक होता है इधर लेफ्ट हैंड वाला साइड जो प्राइस है ना, कौन सा प्राइस था आप बताइए बोल के। आपने स्क्रीनशॉट लिया था क्या? चलो हाँ। एओडी, एओडी का देख लेते हैं अपन। एओडी देख लें या यूरो यूएसडी का देख लेते हैं। ओके, 1 पॉइंट कितना है बताइए? 1.0878 लिख दूं? आप बताइएगा। 1.08 1.08 बोलते जाइए, 78 और ऊपर क्या चल रहा है? 7.8 है कुछ। 0.8 नहीं, आप अपने उसमें भी होगा ना, आपके उसमें भी चल रहा होगा। 781 लास्ट का है ना, 781 लगभग, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता, 781। ओके, ये हो गया। और दूसरा क्या होता है? ये किस चीज का है? पहली बात पता होना चाहिए किस चीज का है ये। ये सेल का है। हाँ नहीं, यूरो। यूरो यूएसडी है ना। पहले तो ये पता होना चाहिए किस चीज का, यूरो यूएसडी का है। ठीक है, इधर दूसरा चीज क्या है? इधर क्या है? 1 पॉइंट, इधर साइड में भी देखो 1.08775। 7 ओके, 5 अच्छा। ये तो समझ में आया ना? हाँ 1.875 इधर था, 7771 था। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है इसलिए। ऑलराइट, और इसके बीच का यानी गैप जो समझ में ऊपर आता का है? जो दिख स्मॉल में जो दिख रहा है हमको डिजिट, वो भी कैलकुलेट करने का, वो जो 5 दिख रहा था। वो वैसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको हाँ पीपेट बोला जाता है। मैं वही समझूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये देखो, ये दो चीजें समझ में आई इतना? इसमें कोई हाँ दिक्कत? नहीं नहीं कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े अच्छे से आपको लिख के बता दूंगा मैं। ओके, और इसके बीच जो आपको सामने दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? लास्ट वाला, लास्ट के डिजिट से इधर वाली डिजिट को घटाना है आपको। क्यों घटाना है? इसको स्प्रेड बोला जाता है। देखो ये 5 है ना, 5 5 में से एक गया तो कितना बचेगा? 4। 4। इसमें स्प्रेड होता है बेसिकली, एक स्प्रेड नाम की चीज होती है, वो भी आपको सामने लिख देता हूँ मैं। स्प्रेड, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख दूं। स्प्रेड, स्प्रेड कितने का है? 4 का है। 4 का। स्प्रेड इक्वल टू 4। इसमें कोई दिक्कत? नहीं नहीं। ये हो गया यूरो यूएसडी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो प्राइस होता है ना, ये वाला इसको क्या बोलते हैं? इसको बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं आस्क, इसको बोलते हैं
सेलिंग प्राइस, इसको क्या सेलिंग बोला जाता है? ओके, आगे का बाइंग। इसको सेलिंग बोला जाता है, इसको आस्क प्राइस बोला जाता है, इसको बिड, सॉरी, इसको बिड प्राइस बोला जाता है। ओके, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, पता होगा आपको? बाइंग ये तो प्राइस, पता चला, आस्क प्राइस। हाँ ये चीज पता चली होगी। अब ये वाला दूसरा जो है इसको क्या बोलते हैं? बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस बोलते हैं। और मतलब आपको समझ में आया ना, लेफ्ट साइड जो होगा उधर उधर के प्राइस से हम सेल करेंगे, और इधर से सेल हम, करेंगे, है ना, इधर से हम ये बाय करेंगे। ये बाय इतना चीज करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं और नहीं, इसमें इसको कोई क्या दिक्कत होता नहीं। है? टू करेंसी के बीच का गैप, द गैप ऑफ टू करेंसी पेयर, करेंसी पेयर, करेंसी पेयर। ओके सही है, सीपी लिख दिया, करेंसी पेयर। ठीक है, समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो यहाँ तक मुझे लग रहा है सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, चलते हैं उधर, देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, यूरो यूएसडी की बात हुई थी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि भाई अभी इसके बाद जो मेन स्क्रीन वो कैसे दिखेगी। अब आपको लगाना है कोई ऑर्डर, कोई आपको मार्केट में अलर्ट आया है। ओके, चार्ट को तो को समझ में आ गया, चार्ट देखते हैं, सारी चीज बात की बात है। पहले अपन को ये हाँ, समझना है कि भाई ऑर्डर्स वगैरह कैसे लगाते हैं, और ऑर्डर के लिए हमको क्या क्या खास चीज ध्यान रखनी होती है। ओके, तो मार्केट में हमको इसमें चीजें होती हैं, ऑर्डर्स लगाते हैं इसमें मार्केट में हम न्यू ऑर्डर लगाते हैं। तो न्यू ऑर्डर लगाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहले जानकारी, पहले तो लॉट साइज का ध्यान होना चाहिए हमको कि लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज पता है आपको? हाँ पता है ना। माइक्रो, बताइए बताइए। नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं पता है, मुझे लगा वो अभी तो लॉट 25 का 20 का ऐसा कुछ लॉट होता है। इसमें एक स्टैंडर्ड, ये समझ में आया तीनों? माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड, अच्छा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं ठीक है, अब माइक्रो लॉट साइज क्या होते हैं पहले बताइए। नहीं पता इसके बारे में, मैं बता नहीं। देता हूँ। 0.0 से लेके 0.09 तक, ये समझ में आता है? हाँ हाँ। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके बाद होता है 0.10 से लेके 0.99 तक, ध्यान रखना। अच्छा। ओके, स्टैंडर्ड क्या होता है? 1.00 से लेके आपके पास 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, ठीक है, लाख हो सकते हैं, कुछ भी, प्लस 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 करते जाओ। समझ में आया? अच्छा। यस मतलब ये यस। समझ में आ रहा है, लिखा जो है मैंने, समझ में आ रहा है? यस यस सर, 1 समझ में आ रहा है। 2 3 4, मतलब बन के बाद जितने भी हो 0.99 तक है तो उसको माइक्रो मिनी लॉट बोलेंगे, मिनी। अच्छा। माइक्रो लॉट में 1 लाख यूनिट होती है, ध्यान रखना। इकाई, दस, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, ठीक है, 1 लाख लिखा है। 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट कहलाती है। इसमें कितनी कहलाती है? 10,000 यूनिट होती है, ध्यान रखना, यूनिट। और इसमें कितनी होती है? सर ये यूनिट आप यूएसडीटी का बता रहे हैं, अमाउंट जो दिख रहा हाँ, है? यूएसडीटी में, राइट, यूएसडीटी में इतने लाख रुपए पे अपना काम हो रहा है। अगर अपन ये ना इतने इतने का लॉट बाय कर रहे हैं एक साथ, इससे मतलब निकलता है। ओके, 10.00, ये कुछ भी हो सकता है इसका, 100.00, ठीक है। ये इसमें 1000 यूनिट। ओके, ये समझ में आया था? हाँ। ये चीजें तो हमको पता होनी चाहिए। हमारा ज्यादा काम तो स्टैंडर्ड में ही होता होगा ना? नहीं, माइक्रो लॉट साइज, माइक्रो में? हमको क्या है, कम लोट में ज्यादा संख्या मिल जाती है ना, बड़ा फायदा। अच्छा। अपन क्या होता है कि अगर देखो बड़ा लोट लेंगे तो भाई बड़े लोग नुकसान भी होंगे, बड़े फायदे भी होंगे। छोटे लोट लेंगे तो मान के चलो नुकसान के चांसेस ये है कि कम होंगे, सही है ना। यहाँ पे बड़ा लेंगे तो जल्दी नुकसान हो जाएगा और फायदे भी हो जाएंगे, लेकिन ये है कि फिर सिस्टमेटिकली करोगे तो अच्छा है हमारे लिए, इसको समझिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ हाँ हाँ, इधर क्लियर है। यहाँ तक कोई भी समस्या बताइए? नहीं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आएगी। इतना पता होना चाहिए कि हमको लॉट साइज और सारी चीज लगानी होती है। ठीक है, हाँ, इसके बाद अब बारी आती है, चलो अब स्क्रीन पे चलते हैं।
देखिए यूरो यूएसडी है, बहुत सारी चीजें होने में कोई भी उठा सकते हो आप। ओके, इसके बाद हमको जानकारी होनी चाहिए पिप्स की। पिप्स भी बता दूं क्या अभी? पिप्स बता दो। पिप्स क्या होता है? परसेंटेज इन पॉइंट्स, परसेंटेज इन पॉइंट्स। पिप्स का मतलब ये होता है परसेंटेज इन पॉइंट्स। जैसे कि क्या होता है 1 पॉइंट, अब आपने ऊपर लिखा था 1.0877 है। ओके, इतना है मान के चलो आपका, इतना है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें पिप्स क्या बोलते हैं, पिप्स कौन सी होती है? ये लास्ट के लास्ट वन। 4 डिजिट कितनी है? हाँ, लास्ट के 4 डिजिट इसको पिप्स बोला जाता है। 8771। नहीं, 0877। ओके, 0877। अच्छा। जैसे कि 1.08771 है। ओके, लास्ट वाले को हम कैलकुलेट वैसे नहीं करते हैं, पिपेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिपेट। प्रीपेड। अच्छा। इसको पिपेट बोला जाता है। इसका वैसे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता है, हमको ये चारों चीज देखनी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना हाँ जितना हाँ बताया? हाँ हाँ। हमको ये चारों देखनी पड़ती है, देख लो। ठीक है, तो हमको ये चारों पे ध्यान देना होता है। तो मान के चलो आपको पिप्स का ध्यान रखना है। अगर मैंने कहीं लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया कि भाई 0.0879 हो गया, कितने पिप का अंतर हो गया बताइए? लास्ट वाले को दो हटा पिप देता था, लास्ट वाले को हटा दो देते। चलो पिप्स अब का। बताइए, दो 2 का। पिप का अंतर हुआ? 2 का हुआ? हम्म 2 पिप का अंतर हुआ, राइट। अभी मैंने मान के चलिए कि ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ओनली हम्म। एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, मान के चलो मैंने कोई और दूसरा चीज लिख दिया, 1.08659 लिख दिया कि प्राइस है अपना। ठीक है, ये अपना एक प्राइस है, ऊपर देख लेते हैं प्राइस। ठीक है, 4 5, ठीक है, ये प्राइस है। और अभी ये बताइए ऊपर वाले से इसमें प्राइस में कितना है डिफरेंस, कितना पिप का अंतर है? ऊपर वाले कौन सा 79 वाला बोल रहे क्या आप? 1.77 वाला, हाँ जी, 1.0877। इसमें से इसमें कितने अंतर है, कितने पिप का? 12 का अंतर है। चलो ये बढ़िया बात है, इन दोनों के बीच में अंतर बता देते, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। 77 माइनस, अगर 12 पिप का अंतर, 12 पिप का अगर देखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 12 पिप मैंने बोल दिया, 12 पिप का निकालिए, तो कितना निकालोगे आप? कितना लिखेंगे बताइए? क्या? नहीं, मैंने बोल दिया ना 12 पिप, 12 पिप इसमें से अंतर है आपको, जैसे 12 पिप कम करने हैं सेल में। हाँ, 1.0865 होगा। 1.0865, 65। राइट, यही मैं पूछ रहा था, राइट। इतना तो समझ में आया? इसी तरह हाँ से हाँ। सब में होता है, इसी तरह से सब में होता है। धीरे धीरे आप स्टडी करो, कुछ समझ में आएगा। ओके, हम्म। खास चीजें होती है कि इनको कैसे ध्यान रखना है, कैसे काम करना है। गोल्ड में थोड़ा सा अलग होता है। गोल्ड का जैसे सिंबल मैंने बताया था XAUUSD। ओके, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है 1910, कोई भी प्राइस है, एक एग्जांपल इस तरह से प्राइस होता है गोल्ड में। इसमें अगर 1911 हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? 1910। अगर इसको क्या बोलेंगे? 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। ओके, 1 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट। और इसमें बोलेंगे कितना? 10 पिप। इसमें एक पॉइंट में 10 पिप होते हैं और उसमें 10 पॉइंट में 10 पिप होते हैं, ध्यान रखना। इतना अच्छा क्लियर है? अच्छा। नहीं है, हाँ हाँ। बताइए। ये गोल्ड नहीं, थोड़ा अभी समझ। डिफरेंट चलता है। अच्छा। गोल्ड का भी मैंने अभी बता दिया आपको, ध्यान रखना। ठीक है, उसके इतना तो सामने ना समझ फिर में आ गोल्ड गया कर होगा। दो ना, गोल्ड जो आपके किए हैं ना। हाँ, ये है ना, उसके सामने गोल्ड कर गोल्ड दो। लिख देते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ। अभी क्लियर? यस। XAUUSD। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ। ये प्राइस बोलते हैं इसको, तो ये तो पता ही होगा, प्राइस, प्राइस होता है इसका। चलो, अभी इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं स्क्रीन, वहां पे चलें? यहाँ तक क्लियर? अभी इसमें कहानी कोई क्लियर है, दिक्कत क्लियर। नहीं, इसका कुछ दिक्कत स्क्रीनशॉट लेना नहीं। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ले। है ना? अब हम यहाँ पे चलेंगे, अब हम ऑर्डर लगाना सीखेंगे। ओके, और देखेंगे कि सबसे हम मिनिमम लॉट साइज पे काम करेंगे पहले 0.01। आगे की क्लासेस वगैरह एक दो बार बताएंगे ना, फिर वो समझ जाओगे। शुरुआत करो कम से कम किसी भी चीज में।
जैसे कि हम किस पे करते हैं, कोई भी करेंसी पकड़ लो, जैसे कि आपको AUD USD चल रहा है, आप चाहो तो उसमें कर सकते हो काम पहले। ओके, तो हम इस पे टच करेंगे, पहले ऑर्डर लगाना सिखाता हूँ। ओके, ऑर्डर एक कैसे करके लगाना दिखाओ ना सर मुझे डेमो पे। मैं वही करके दिखा रहा हूँ। देखो, क्लिक करा, क्लिक करने के बाद क्या दिख रहा है आपको? न्यू ऑर्डर दिख रहा है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है हाँ ना? न्यू ऑर्डर आया है हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिख रहा है। थोड़ा सा आपका इंटर देखो, मैं यूरो USD कर लेता हूँ, ठीक है? दिख रहा है ना स्क्रीन? हम्म देखो न्यू ऑर्डर दिख रहा है, न्यू ऑर्डर पे हम क्लिक हाँ करेंगे, दिख रहा है दिख रहा है। स्क्रीन दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे कोई हम्म छेड़खानी नहीं करनी, जब तक कि हमको कंपनी से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो लिखा है मार्केट एग्जीक्यूशन ही लगा रहने देना है। मार्केट हम्म एग्जीक्यूशन मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस चलता है उसी से रिलेटेड। ओके, हम्म जो भी करंट मार्केट प्राइस कौन सा, ये करंट है ना, हम्म ये देखो हम्म फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में। ये देखो, हम्म ये देखो, हम्म ये मार्केट हम्म प्राइस चल रहा है, दिख रहे हैं दोनों हम्म, हाँ हाँ करंट। ये वाला हम्म प्राइस कौन सा है? अब बताइए ये कौन सा प्राइस है आपका? वो बाइंग प्राइस। कौन को आप और बताइए, हाँ बोलिए, यहाँ पे बोलते जाइए। इधर वाला कौन सा है लेफ्ट में, जिधर एल लिखा है और उधर राइट लिखा है, बताइए लेफ्ट वाला कौन सा है? लेफ्ट वाला सेल है और सेल, राइट वाला बाइंग। राइट वाला बाय है। ओके, इधर वाला, इसको और क्या बोलते हैं? बिड प्राइस, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। इसको आस्क प्राइस बोला जाता है। हम्म ठीक है, ये चीज हम्म पता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम्म, हमको मान के चलो सेल की ट्रेड लगानी, तो हम कौन सा वाला देखेंगे? इधर वाला। लेफ्ट वाला। इस प्राइस से हम टीपी लगाएंगे। अब टीपी पता है, टीपी क्या होता है? टीपी किधर लगता है? टीपी बताइए, स्टॉप लॉस। टीपी, टीपी इधर टीपी। लगता है। चाहे आप सेल करो, चाहे करेंसी को सेल करो या करेंसी को बाय करो, ध्यान रखना आपका जो टीपी लगेगा, टीपी लेफ्ट में ही लगता है, वो टीपी इधर साइड ही लगेगा, ये वाला, और इधर टीपी ऐसे मतलब लग। सर? टीपी मतलब, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट। अच्छा। टेक हेलो। प्रॉफिट, इतना पता है? हम्म कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं नहीं। टीपी को स्क्रीन हम दिख। हम्म, स्क्रीन तो दिख रही है ना? आया टीपी का मतलब होता आया है है। टेक प्रॉफिट और एक टारगेट, हम्म इसको टारगेट भी बोलते हैं। दो चीजें पता होनी चाहिए। और एसएल का हम्म मतलब क्या होता है पता है आपको? एसएल मतलब स्टॉप लॉस, stop loss। दिख रही है स्क्रीन? अभी दिख रहे। स्टॉप लॉस मतलब होता है भाई, स्टॉप लॉस से क्या समझते हो? लॉस को स्टॉप करना, सही हम्म है? अगर आप किसी भी चीज में बैरियर लगाओगे तभी तो कोई चीज होगी ना, स्टॉप होती है। हम गाड़ी के लिए क्या बैरियर लगाते हैं ना रोड पे, आपने देखा होगा वो, तो फटाक से हम्म गाड़ी स्लो करने के लिए, सिंपल। अब बैरियर नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, सिंपल। हम्म। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चौराहे और अलग अलग जगहों पे बैरियर लगाए जाते हैं, यहाँ पे मुड़ने की जगह होती है, सिंपल। तो ऐसा ही होता है कि मार्केट, बैरियर लगाया जाता है कि मार्केट अगर एकदम से तेजी से भाग रहा है और के और एकदम से मार्केट मुड़ सकता है कहीं ना कहीं दूसरे, हमारे हर मार्केट आप चला रहे हो ना मैं चला रहा हूँ, अपने आप मार्केट चलता है, ये तो आप जानते ही हो। ओके, हम्म तो क्या होता है कि हमको मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, ना कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, पहली बात, इसका खास हम्म। ध्यान रखना। तो हमको ये पता होनी चाहिए। तो अब ये आपको ये चीज पता होगी, इसके बाद ये बताइए कि ये क्या है? ये क्या है? 0.01। हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं? नहीं इसको अभी इसको नहीं। बताया था ना मैंने, लॉट साइज। अच्छा अच्छा लॉट साइज है क्या वो? अच्छा। लॉट साइज है, ठीक है। और ये कौन सा वाला एक लॉट लॉट साइज में है? एक लॉट में कितना ये मैं बताता हूँ इसका भी। इसका क्या है, इसको क्या ये बोलेंगे माइक्रो पहले जो आता है सबसे माइक्रो। ऊपर? माइक्रो है, इतना तो पता माइक्रो है, लॉट। हाँ हाँ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं। माइक्रो है, इतना पता होना चाहिए। ओके, हम्म अब हम देखेंगे इसमें कि देखो आपको सब लॉट साइज लगा के दिखाता हूँ सारे के सारे। जीरो पॉइंट हम्म जीरो वन हम पहले लगाते हैं। जीरो पॉइंट हम्म जीरो वन हमने गए यहाँ पे, हम्म ये माइक्रो लॉट साइज हम लगाएंगे। हमको हम्म अगर बाय करना है, अगर हमको हम्म करेंसी बाय करनी है, तो बाय वाला प्राइस कौन सा है? राइट हैंड वाला है। हम्म। तो वो प्राइस बोल के बताइए कितना है? 1.0869। 1.0869, हम्म लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यूरो यूएसडी का है ना, यूरो यूएसडी। हाँ बताइए, 1.0 08 सिक्स नाइन 65 सिक्स 69। फाइव सिक्स नाइन नहीं 9। 69 है ना? सेवन हम्म जीरो है, 70 लिख लेते हैं करंटली, कोई दिक्कत नहीं। एक दो पॉइंट पॉइंट का ऊपर नीचे होगा तो वो आपके करंट मार्केट है ना, इसलिए।
1.0869। ओके, मुझे इसमें मान के चलिए टीपी लगाना है। टीपी को क्या बोलते हैं हम? अभी आपको बताया था मैंने। टीपी को क्या बोलते हैं? कुछ प्रॉफिट टीपी को क्या बताया बोलते आपने। हैं? टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट, अच्छा। टीपी को क्या बताया था? टेक प्रॉफिट। हम्म टेक प्रॉफिट बताया था। हम्म और स्कोर क्या बोला जाता है? स्कोर क्या बोला जाता है? टारगेट भी बोला जाता है। हम्म टारगेट भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें टीपी हम्म हमको मान के चलिए कितने पिप का लगाना है? मुझे मान के चलिए टीपी लगाना है। ओके, मार्केट का प्राइस है, एट द रेट लिखा आता है, एट द रेट, और हमको इसमें बाय करना है। यूएसडी बाय, बाय करना है जैसे, तो हम बाय करते हैं जब भी, ध्यान रखना, हम्म जब भी हम, कहाँ गया, जब भी हम बाय करेंगे, करेंसी को बाय करेंगे, तो बाय करते हैं तो जो प्राइस चलता है ना, कोई भी प्राइस चलता है बाय में, हम्म जैसे कि हम बाय कर रहे हैं, ये बाय में जो भी प्राइस चलेगा ना, बाय में ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। ये पता है आपको? हाँ बराबर। पता है कि नहीं? हाँ पता है, ये पता है। ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है। आप प्रॉफिट साइड हम, अब टीपी किधर लगेगा? टीपी का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया मैंने, टीपी का मतलब क्या होता है? टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट जिधर लिखा है तो उधर प्रॉफिट के लिए लगाएंगे, सही है। बराबर। टेक प्रॉफिट मतलब यहाँ टीपी लगेगा। और स्टॉप हम्म, लॉस, लॉस किधर लिखा है? नीचे। नीचे, तो लॉस इधर लगाएंगे, इधर बोलते हैं सेल सेल। में। सेल में, एसएल, अच्छा। एसएल है ना, सेल नहीं बोलते, स्टॉप लॉस। एसएल बोलते हैं। सेल के लिए अलग, अच्छा ये अपन बाय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाय की, अच्छा सेल अच्छा अच्छा, ओके। है ना। सेल और एसएल में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखना। एसएल और हम्म सेल मत समझ लेना। सेल मतलब हम्म होता है करेंसी को सेल करना, बेचना, और खरीदने का मतलब हम्म होता है बाय करना। इसी तरह से देखो, टेक प्रॉफिट लगाएंगे ना, ये होता है। हम्म। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं सर। बराबर। तो मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए, ये हम कर रहे हैं बाय, बाय, बराबर। कर रहे हैं सेल। ओके, हम्म सेल सेल में देख रहे हैं ऊपर अभी आप। जाने पे प्रॉफिट होता है, इधर नीचे जाने पे लॉस होता है। और सेल में नीचे जाने पे प्रॉफिट होता है, और ऊपर जाने पे लॉस होता है, ये ध्यान रखना। इतना समझ में आया कि नहीं? अब बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, बाय में ओके, ऊपर प्रॉफिट होगा, बराबर, देखो, हाँ। हाँ ये ध्यान रखना, इसमें टीपी ऊपर लगेगा, इसमें टीपी नीचे लगेगा। हम्म मतलब जो प्राइस चलेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इधर हम्म एसएल लगेगा, इधर लॉस, इधर एसएल लगेगा, उधर यहाँ पे इधर एसएल लगेगा, ये ध्यान रखना। इतना क्लियर है कि नहीं? बताइए। हम्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो ले लीजिए, और मुझे भी भेज देना, ठीक है, बाई चांस मुझे चाहिए रहेगा तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? हाँ। ठीक है, कोई भी प्राइस, अब एग्जांपल ले लें हम, इसको हटा देते हैं। हम कर रहे हैं एक करेंसी कोई भी 10 की, 10 करेंसी, ठीक है, 10, 10 का एक प्राइस चल रहा है, इधर भी 10 है, ठीक है। हम्म इधर हम क्या बोल रहे थे? बाय कर रहे थे, और इधर हम क्या सेल कर रहे थे, ध्यान है। अब हम्म। मुझे मान के चलिए एक टेक प्रॉफिट लगाना है 2 पिप का, एग्जांपल ले लो सुनो ना, 2। सुनो ना सर जी, पहला वाला जो है ना, आप सेल ले लो ना वो, क्योंकि वो इसमें दिखता है ना। सेल ले लो मतलब इधर ये, हाँ हाँ इसको सेल, ऐसे, हाँ। ऐसे बोल रहे हो ना हम्म ये? हाँ, अभी समझ में आएगा मेरे ऐसे। आ गया ना? चलो ठीक है, हाँ। पहला वाला सेल ले लेते हैं। तो हम्म सेल में ऊपर जाने पे प्रॉफिट होता है कि नीचे जाने पे, बताइए? ऊपर जाने में प्रॉफिट होगा। सेल में, सेल में, सेल में नीचे जाने में। हाँ नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेल करते हैं तो नीचे जाने पे प्रॉफिट होता है, और बाय में ऊपर ऊपर प्रॉफिट होगा बाय में। ऊपर प्रॉफिट होगा। अब मुझे टीपी लगाना है, मान के चलिए प्रॉफिट के लिए, बाय मुझे सेल में लगाना है, चलो टीपी, तो टीपी में कितना लगाऊंगा? मान के चलो मुझे 2 पिप का टीपी लगाना है, जो 10 है ना, 2 पिप हाँ का लगाना है, ठीक है। तो ये पिप मान के चलिए 10 पिप है ओनली, एग्जाम्पल, हाँ। हम्म 10 पॉइंट चल रहे हैं, मुझे लगाना है, टीपी लगाना है, कि मुझे हम्म भाई $2 कमाने हैं, और हम्म $2 कमाने हैं, और $1 गवाना है। ओके, हम्म। इस हिसाब से। तो मुझे ये बताइए 2 पिप का टीपी कहाँ लगाऊंगा मैं? कितना होगा? टू पिप का टीपी कितना होगा? 12 होगा कि नहीं? 12 हाँ बराबर। सेल के लिए। और मुझे हाँ। लग रहा है कि नहीं, 2 पिप का मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, एक का मैं लॉस करूंगा, तो ये 11 होगा कि नहीं? पर 11 हो। कैसे 11 होगा? हम्म हाँ में हाँ मत मिलाओ भाई।
ये 9 होगा कि नहीं? अरे अपन को ये अच्छा, प्राइस देखना है ना भाई, इस प्राइस को हाँ देखना है। हाँ हाँ, इसमें से इसमें हमने एक बार माइनस बढ़ाया होगा। है, इसमें हम्म बढ़ाया है ना। और ऊपर अगर हमने जो बढ़ाया, मान के चलो ये प्राइस से नीचे आया तो प्रॉफिट में इस प्राइस से एकदम से ऊपर निकल गया एक, -1 हो रहा है ना, तो ये हम हम्म, लॉस हो गया। ये हो गया एसएल, इसको एसएल बोलेंगे कि नहीं बताइए? हाँ, समझ में आ रहा है कि स्टॉप नहीं, या लॉस, हम यहाँ मिला रहे हो? स्टॉप लॉस ना, आप बताइए, मुझे कोई दिक्कत होगा तो सही है। अब स्टॉप लॉस यही होगा। चीज इससे स्टॉप लॉस हो जाएगा। कितने का? हम्म, एक का स्टॉप लॉस, $1 गवाओगे, $2 कमा रहे हो आप। सही है। इधर अच्छा, $2 कमा रहे हो ना, 10 थे तो हाँ 10 से बराबर। 12 हो गए। हम्म, ये है। इसी तरह से बाय है। अब बाय में मान के चलिए 10 है, आपको टेक प्रॉफिट लगाना है तो कितना होगा ऊपर? ऊपर हाँ बताइए, 12 ऊपर होगा कि नहीं? हाँ 12 होगा ना सर ऊपर। बोलो ऊपर तो। प्रॉफिट होगा ना 2 पिप्स का। बोलो 2 पिप का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 2 हमने ऐड कर दिया। ओके। और इधर क्या हो गया, 1 का लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 होगा कि नहीं? 9 हो जाएगा नीचे। वही की वही सेम कहानी है। बस ये है कि आपको चेक करना है कि भाई इधर क्या कर रहे हैं, हम इधर क्या कर रहे हैं। समझ में आया? बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं दिक्कत सर। कोई भी दिक्कत नहीं होनी, बहुत आसान शब्दों में बताया मैंने। ये देखो, मैंने आपको बताया था ये। देखो यहाँ पे ये पहले सेल, ये सेल है, हम्म, ये बाय है। देखो पूरा पिक्चर बाय। आते जाएगा। देखो ऊपर जाने में सेल में क्या, ऊपर जाएगा तो क्या लॉस होगा, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। होगा, हाँ। बाय की बात करेंगे, बाय में ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे हम्म, जाएगा तो लॉस होगा। ये हम्म, 10 है। ठीक है, 10 अगर हम सेल में लगाएंगे, मान के चलो सेल में हम्म, लगा रहे हैं हम 2 पिप, तो 12 हो जाएगा। नीचे देखो 12 लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो, हम्म, 12 हम्म, लिखा गया। हम्म, ऊपर देखेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो 9 जाएगा। हो 9 होगा जाएगा, कि हाँ 9 हो जाएगा एक। नहीं? ऐसे हो गया। इसी तरह से ये 10 को देखना है हमको, 10 से हमको कैलकुलेट करना है। 10 में से अगर हम्म, $2 ज्यादा हो जाएंगे तो 12, और 10 में से $1 कम हो गया तो 9, मतलब एक का लॉस हो 9। गया, स्टॉप लॉस। हम्म, इसी तरह से हम्म, बाय की देखो, मैंने चित्र बना रहा हूँ आपको देखने के लिए, प्रीवियस हिस्ट्री दिखती है इसमें, दिख रही है? अब हम बाय हाँ की बात करेंगे। बाय की बात करेंगे तो क्या होगा, बाय में अगर 10 देखो, बाय देखो अब ध्यान से, बाय में हमने करा तो बाय में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं? 12 हो जाएगा ऊपर, हाँ। नीचे और 9 हो नीचे जाएगा। स्टॉप लॉस 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, बराबर। 9 मतलब अपना $1 गया। हम्म, यहाँ पे क्लियर, इतनी चीज क्लियर यहाँ पे पिक्चर? हाँ ये चलो क्लियर है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूँ? यस यस सर, समझ में आ रहा है मुझे। हम यहाँ पे जाएंगे यूरो यूएसडी पे। ओके, हम्म, यहाँ पे हम गए। हमने हम्म, बोला था कि भाई आपको एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहाँ पे यूरो यूएसडी का हमने लगाया था। हमने आपको एक टारगेट लगाना है, आपको जो 70 लिखा है ना, 70 जो भी करंट रेट चल रहा है, एग्जांपल हम्म, हम्म, करंट रेट देख लेते हैं अपन एकदम। करंट रेट ये 72 है अभी। हम यहाँ पे बदलाव कर देते हैं थोड़ा सा, बदलाव करके 72 लिख दिया। ठीक है, हमको टेक प्रॉफिट लगाना है अभी 20 पिप, हमको टेक प्रॉफिट 30 पिप का लगाना है, 30 पिप का। ठीक है, हम्म, बाय के हम्म। लिए तो बताइए कितना होगा? 30 ना। 30, हाँ। जल्दी बताइए, टाइम नहीं। वो ऊपर 102 हो जाएगी ना, यानी 102, 902। 902। 902 राइट, 902 जीरो तो नो 9 तो 09 सही, 02। सही है, इतना करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आया हाँ। है ना? इसके बाद इसको क्या, टेक प्रॉफिट हम डायरेक्ट ले रहा हूँ, एक ही प्राइस लूंगा। ठीक है, वैसे तो 3 3 ले सकते हैं अपन, टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 3, ये सभी लेते हैं अपन, देखा होगा आपने। लेकिन हमको हम्म, ऐसे नहीं ले, हम डायरेक्ट में ऐसे लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी स्टॉप लॉस, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। इसको क्या इसको लॉस को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। स्टॉप लॉस हम कितना लगाएंगे, अगर हमने यहाँ पे कितने पिप का लगाया, 30 पिप का 30। हमने टेक प्रॉफिट लगाया। अगर हमको मान के चलिए 1:2 करना है, 1:2 मतलब 1 गुना लॉस 2 गुना प्रॉफिट। ठीक है, तो हम्म, लॉस हम कितना 15 पिप का करते हैं एग्जाम्पल। तो अब हमको बाय के लिए था, बाय के लिए ऊपर के लिए लगा दिया हमने प्रॉफिट। अब हम कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कितना होगा प्राइस, 1.42 होगा। 0.42। कितना, 15 का बोल रहे क्या आप, 30 का? 15 का, 15 का। अच्छा अच्छा, 15 का कम होगा। बताइए कितना होगा?
72 में से 15 कम कर दीजिए। 57 होगा वो, पक्का? 0857। ये हो गया। ओके, अब ये प्राइस को हम कुछ नहीं करेंगे, उठा लेते हैं, कॉपी करके वहां पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला प्राइस लगा देते हैं, स्टॉप लॉस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब मेरे पास सुविधा है तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको बाय करने की बात कर रहे हैं, और लॉट साइज आपको पता ही, ये दिख रहा है, ये देखो। हाँ ये लॉट साइज है 1। हाँ, अभी प्राइस देखो, फ्लक्चुएशन चल रहा है, प्राइस पे मत जाना, तो करंट प्राइस के हिसाब से इसको बाय कर दिया, लग गया लॉट। अच्छा। इस तरह से लगता है। ठीक है, अब इसी से क्या होता है, हम इसको हमने किस में लगाया, मिनी में लगाया कि माइक्रो में लगाया, ये लॉट साइज? ये मिनी में लगा है सर, सॉरी माइक्रो में लगा है। माइक्रो में है। ओके, हम्म। अब इसी तरह से हमको करना है कि इसको मिनी में लगाना है, यही का ही प्राइस लगा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, लॉट साइज मिनी में कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा कि नहीं, है ना? बराबर। और यहाँ पे हमको टेक प्रॉफिट वही लगा देते हैं जो है, समझाने के लिए टेक प्रॉफिट हम वही ले लेते हैं जितना है। कॉपी किया, वैल्यू हम वही लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम्म। वैल्यू में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं खुद ही। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक हाँ। है, कॉपी किया, यहाँ पे हम जाके पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए। और इसको हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। हम्म। लास्ट का प्राइस, हाँ ठीक है, सही है, बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बाय। हम्म। ठीक है, अब हम क्या, एक स्टैंडर्ड, अब समझ रहे हो, स्टैंडर्ड समझते हो, बड़ा वाला, सबसे बड़ा। हम्म। हम्म। हमने माइक्रो लगा दिया, मिनी लगा दिया। ओके, अब बात आती है स्टैंडर्ड की, तो इसको कट करके 1.00। ओके, इसी में लगा रहा हूँ। इसमें हमारा कितना था, सर यानी जो कोई हम लॉट साइज ले रहे हैं उतना यूएसडीटी भी हमारा ये होगा ना? होना चाहिए, मैं वही बताऊंगा आपको। पहले मैं बता रहा हूँ कि लगाते कैसे सब अच्छा अच्छा, चीज को, लगाते कैसे? अच्छा ठीक। लगाते कैसे हैं, किसी को स्टैंडर्ड में लगाना है, और तीनों में लॉस प्रॉफिट कितना होगा, वो सारी चीज आपको पता चल जाएंगी। देखो, सभी में प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, लॉट साइज लेकिन अपनी डिफरेंट डिफरेंट। तो क्लियर हो गया होगा आपको? हम्म। क्लियर है, हमने इसको भी बाय कर दिया। देखो, प्राइस सब में सेम चल रहा है कि नहीं अभी आपके सामने? हाँ। कौन सा प्राइस, ये वाला प्राइस देखो हम्म। सबका। हम्म। हम्म। लेकिन यहाँ पे अंतर दिख रहा है कि नहीं, हाँ प्रॉफिट दिख में? रहा है। हम्म। ठीक है, आपका जो छोटा लॉट साइज उसके अनुसार देखो, इसके बाद ये देखो, ये वाला देखो, हम्म। सभी में आपको दिख रहा होगा। जितना क्लियर लॉट है, साइज बड़ा है हाँ उतना प्रॉफिट और लॉस ज्यादा है। जितना बड़ा रहेगा उतना लॉट साइज के हिसाब से प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, लॉस भी ज्यादा होगा। ठीक है, हम्म। ध्यान से देखिएगा, ये चीज थी मेन अपनी। ओके, और हम्म। अब प्रॉपर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया, आपने देखा होगा ये। ठीक है, ये चीजें। अब क्या होता है, आपको अभी समझना ही, इतनी चीज क्लियर हुई यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी ना? देखो, सारे नहीं। के सारे इसमें प्रॉफिट में भी आने लगे हैं आपके हम्म। सामने। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही नॉर्मल तरीका था, इस तरह से हम ऑर्डर लगाते हैं। ओके, अब ऑर्डर को क्लोज करना सिखाऊं पहले, क्या आपको डायरेक्टली कंपनी से जो अलर्ट आते हैं वो समझाऊं पहले? कंपनी से जो अलर्ट आते हैं ना वो समझो सर। तो समझा दूं? ओके, ये दिख रहा है आपको? हम्म। ठीक है, देखो, कंपनी से जो अलर्ट आते हैं, 24 तारीख का था, कल आया था, आज का देखना पड़ेगा, आज आएगा नहीं कोई सा। 24 तारीख का ही है बेसिकली, अभी नहीं है, चलो ठीक। 25 तारीख का आज का है, देखो सुबह का, हम्म। दिख रहा है, सुबह का है। हम्म। हम्म। 25 तारीख देखो, 3 है 12 बज के 1 मिनट पे आया था, ये तो नजर आ ही रहा होगा। अब अपन को क्या करें, हम्म। ये प्राइस मेरे, आपके पास भी ये प्राइस, मुझे ऐसा का ऐसा बोलते जाइए, बस जाइए वहां पे, आपके पास भी दिया है मैंने, उसमें से जाके कौन मुझे सा? बोलिए, एओडी यूएसडी का, ये आज का है, 25 जनवरी 2023। बताइए, बोल रहे हैं ना, बोलिए। वो उसमें देखूं क्या मैं अभी, आपने जो हाँ, भेजा है? आपको मैंने दिया है ऑलरेडी, उसमें देखिए।
मैंने दिया था ना आपको AUD USD, देखिए। हाँ हाँ, अभी आज का ना। हाँ आज ही का आया ना, मैंने आपको मैंने भेजा, स्क्रीनशॉट दिया, उसमें देखिए हाँ 25 हाँ, तारीख। आएगा मुझे 25 बताइए। तारीख का देखना है ना। हाँ बताइए। हाँ 111 है बराबर वो। 0.711। हेलो, बोलिए उसमें क्या बोलिए। देख। प्राइस बताइए, उसमें प्राइस पहले प्राइस बताइए पहला, AUD USD का प्राइस क्या दिया है कंपनी हाँ, ने? प्राइस वही ना, 0.711। 7111। हाँ और हम्म। आगे क्या है? 111 है, 111 बोलो, हाँ 111। 4 डिजिट होती है। आप बताइए इसमें टेक टेक प्रॉफिट कितना दिया है, टेक प्रॉफिट? सर बोलिए थोड़ा सा जल्दी फास्ट। एक, इसमें टेक टेक प्रॉफिट बन के इतना है। टारगेट देखो, 3 टारगेट दिए हैं, ठीक है। इसमें एसएल दिया, चलो एसएल बोल दो पहले, एसएल हाँ, बोलो, चलो ठीक है। बताइए एसएल क्या है? स्टॉप लॉस है वो, जीरो पॉइंट हाँ बताइए सेवन ना। वन नाइन वन 0 गलती मत करना बोलने, 7191। 0.7191, ओके। इसका तो टीपी बताइए, TP1। टीपी। टीपी टेक प्रॉफिट बन बताइए। टारगेट लिखा ना, टारगेट पहला वाला टारगेट, अच्छा एसएल के अच्छा, जस्ट नीचे। नीचे 0.7091। 0.7091, ओके। इसके बाद TP2, इसको जीरो अपन क्या, पॉइंट अपन नाम दे सकते हैं 0 पॉइंट। हाँ सेवन बोलिए। जीरो सिक्स वन और थोड़ा सा यहाँ पे, ये सर ले लो, 0.7061, 61 ओके। अभी TP3 बताइए। 0.7011। 0.7, 7011। 11, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ तक? हम्म। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक सर? नहीं, दिक्कत नहीं सर। नहीं, यहाँ तक पूरा क्लियर होता है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, है ना। बाकी चीज हम्म तो आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, हो जाएगा। हम्म ओके, तो इसमें क्या 3 टारगेट है बेसिकली ना। हम्म मैंने जो आपको बताया था, एक सिंगल टारगेट के साथ बताया था, आप चाहते हो 3 टारगेट लगाओ। अब क्या होता है, जैसे अकाउंट साइज आपका जितने का भी होगा, जैसे कि हम्म आपका $100 से लेके $200 का अकाउंट है, ओके। हम्म तो आपको बेसिक, या 300 का है, ओके। हम्म इस सब में आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि भाई 0.01 से लेके 0.02 तक मैक्सिमम, अगर ना करेंसी पे काम कर रहे हो, हम्म 0.02, इसमें हमको माइक्रो लॉट साइज का यूज करना है। हम्म इतना ही यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, ओके। हम्म और अगर आपका अकाउंट $300 से लेके $500 के बीच में है, हम्म डॉलर की मैं बात करूँ तो डॉलर लिखने की जरूरत तो नहीं, समझ हम्म, जाओगे। हाँ। तो आपको क्या करना है, 0.01 से लेके मैक्सिमम बता रहा हूँ 0.03 तक, इतने तक का ही लॉट यूज करना है, ओके। अगर आपका अच्छा। अकाउंट $500 से लेके हम्म। $1000 के बीच में है, एक लॉट में कितना यूएसडीटी आता है सर जी? कैसा है मतलब? एक लॉट में कितना यूएसडीटी कंज्यूम होता है ऐसा? नहीं, मार्केट के रेट के अनुसार होता है वो तो। जैसे आपको अभी जो रेट चल रहा है मैं आपको बताऊंगा, अभी करंट में वो प्राइस लगा है ना, उसके अनुसार आपको कैलकुलेट कर दूंगा ना। आप वो चार्ट पे जाओगे ना, अभी बता दूंगा, ठीक है। वहां पे 0.01 से लेके 0.05 तक आराम से इतना यूज आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हाँ। ये लॉट साइज है। इतना सही है। अभी हम्म बेसिकली इतना ही आप यूज करोगे, इससे ज्यादा तो अमाउंट रखोगे भी नहीं, सही है कि नहीं। हम्म हम्म, बाकी तो डिपेंड करता है हम कितने कितने का लॉट साइज वो कर रहे हैं यूज। चलो इसको करेक्ट नहीं करता हूँ, समझ जाओगे आप तो, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। प्रॉपर तरीके से लिख दो तो अच्छा रहता है, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे ना कितना क्या कंज्यूम करता है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो हमने लगाया हुआ था, ये देखिए। अगर हमने, आप देखो, छोटा सा है ये एग्जाम्पल, 0.01 लगाया आपने, ओके। हम्म ये माइक्रो लगाया,
तो कितना डॉलर जा रहा है इसमें, इसमें कितने से कितने का मूव हुआ। देख अपना प्राइस कहाँ लगा हुआ था पता है आपको, यहाँ लगा हुआ था ये 58 पे। 58 पे जाके हमारा मतलब 65, सॉरी 58 नहीं 65 बोलेंगे इसको, 1.086 कितना था, 8658, इतना है कि नहीं बताइए, खुद बताइए। हाँ 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 ये बात करो इसका, ये देखो अभी कितना हाँ चल रहा बराबर, है, 777 चल रहा है। 1.8667 ये चल रहा है ना। हाँ अपन ने ये भी कैलकुलेट कर लिया। तो अभी इसमें अंतर देखिए कितने का है, हाँ, 9 से करीब है बस। 9 का है। तो अभी यहाँ पे कितने दिख रहा है, अभी 4 हो गए, पहले 9 था। हाँ जितना मतलब यहाँ पे हो रहा है ना वही फ्लक्चुएशन यहाँ दिखेगा। देखो 58 अच्छा, है, हाँ 58 में हाँ 62 4, ओके। अच्छा। तो ये 0.01 में अगर आपका 4 पिप का हुआ, ये पिप्स मान लीजिए, इसमें 4 का अंतर हो रहा है इसमें 4 पॉइंट में। को क्या बोलते हैं सर अपन? क्या कहाँ पे, वो 4 दिख रहा था, अभी 10 हो गए, पीपेट का उसको क्या अंतर हो रहा बोलते है, हैं? पीपेट का, पीपेट। देखो लास्ट अच्छा, वाला जो डिजिट है उसको पीपेट बोला जाता है, पीपेट। रिपीट, अच्छा। पीपेट बोला जाता है। जैसे कि एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी में मीटर होता है यहाँ पे, इस तरह का मीटर होता है ना आपका, ये सर। हाँ हाँ यहाँ पे ये 000 पे लिखा, एक सिंपल समझ लो कि 000 है, तो अपन का पहला अंक ये बढ़ता है, फिर धीरे से इसमें 1 बढ़ता है, फिर यहाँ पे 1 हाँ, आता अच्छा है, अच्छा यहाँ पे 1 अच्छा, आता है। हाँ। ऐसे करके इधर से यहाँ से गाड़ी बढ़ती है हमारी, यहाँ से फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से चलता है। ऐसा तो हम्म नहीं कि यहाँ पे चालू होता है, ऐसा तो नहीं होता ना, इधर से होता है ना। हम्म। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, इधर आए आए इसीलिए लग, हम हाँ आए देन। हम इसीलिए चेक करते हैं। अब आप देखिए, नो नो है तो नो क्यों दिख रहा है, 69 से लेके 69 से लेके आप 58 देखिए, 9 का हम्म लगभग अंतर है इसमें, इस हिसाब से हम्म होता है। हम्म। मतलब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करोगे आप, ऐसा दिखेगा। यानी ये डॉलर में कैलकुलेट होता है ना ये? हाँ डॉलर में होगा ना, 0 पॉइंट, आप सिंपल सी बात, हाँ ठीक है आप समझ, अब मैं समझा देता हूँ और कैलकुलेशन आपको, थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे हो। देखिए कैलकुलेशन आप जीरो, कि आपका कैलकुलेशन जीरो में हो रहा है, 0.09 है ना, ये डॉलर है। हम्म ओके अभी कितना रेट चल रहा है, 82 का चल रहा है। ओके 82 मान के चल लीजिए, 82 चल रहा है, हाँ 81.61 है अभी। तो 7 रुपया, 7 रुपये बना लिया आपने 0.01 पे। अच्छा, हाँ हाँ बराबर, आए देन। ऐसे ही पूछना चाह रहे थे ना आप, हाँ बराबर बराबर। है ना। हाँ ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 7 रुपये बन गया इसमें। ओके और हम्म इसमें कितना का लॉस है हमारा, अगर ऊपर चल रहा है तो 2.50, हम्म INR में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 2.50 इंटू 81.61, हमारा 204 रुपये का लॉस हुआ। हम्म। ओके ऊपर वाले में देखोगे, ऊपर वाले में कितने का लॉस है, 53 है, $53 है। ओके डॉलर ही, लोड, अच्छा। ये क्यों इतना अंतर दिख रहा है, लोड साइज क्या? की वजह से। 50 अभी 48 है, चलो 48 ही ले लेते हैं एग्जैक्टली, 48 इंटू 81.61, 3,900 इतने का। अभी क्लियर हुआ, प्राइस वही है हाँ लेकिन लॉट साइज की वजह से हमारा अंतर पड़ रहा है, समझिएगा। बन रहा है। इसलिए हमको क्या काम करना है, हमारा अकाउंट कितना ही हो, आप कोशिश करिए कि हमको लॉट साइज मिनिमम से मिनिमम रखना है शुरुआत में। ओके हम्म हाँ तो ये हो गया बात इस चीज की। अब हम बात करेंगे कि कंपनी से जो अलर्ट आया उसका इस्तेमाल कैसे करें। ओके कई लोग हम्म होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट तीनों एसएल लगा देंगे, तीनों टीपी लगा देंगे। ओके तो आपको वो चीज नहीं करनी है, तीनों एक साथ अगर लगाओगे तो क्या होगा, 3 गुना लॉस होगा कि नहीं बताइए। हाँ बराबर है। पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे हम्म 0.01 है, यहाँ पे आपने एसएल भी लगा दिया, टीपी भी लगा दिया, हम्म टीपी 1 लगा दिया, टीपी 2 लगा दिया, टीपी 3 लगा दिया। ओके हम्म यहाँ पे भी 0.01, यहाँ पे भी 0.01। हम्म। ओके अगर ऐसा आप कर लेते हो, मान के चलो, ये देखो ये ऐसा अगर करते हो तो क्या होता है, मान के चलो अगर एसएल होना होगा, एसएल होना होगा तो सब में एसएल होगा कि नहीं, एसएल की वैल्यू तो हाँ सेम बराबर। रहेगी, होगा कि नहीं। हम्म हम्म। तो टीपी हिट होंगे कि नहीं, नहीं होंगे ना। नहीं होंगी, बराबर। जब एसएल कोई एक चीज हिट होगी ना, अगर मान के लिए $7 का एसएल था तो इसमें भी $7 जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। हम्म $21 जाएगा कि नहीं। बराबर। ऐसा होता है। तो क्या होता है जब एसएल हिट होना होगा, अगर आपने 3 एक साथ लगा दिए तो आपको तीनों की तीनों लॉस करा देंगे आपका। लेकिन आपको लगता अच्छा। है कि आपको मैं बोलूं कि नहीं भाई 21 की जगह आप $3-4 में काम कर लो, मान के चलो लॉस आपको $3-4 ही हो, कैसा रहेगा, बराबर। बढ़िया रहेगा। तो हमको हम्म क्या करना है, वही चीज देखनी कि हम ऐसा क्या करें। तो हम देखिए सबसे पहले इधर जाएंगे, जैसे आज ये अलर्ट आया था ये वाला AUD USD, हम AUD USD उठाते हैं। एक तरीका होता है नॉर्मल, AUD USD हम ले लेते हैं,
ये ले लिया AUD USD, ठीक है। न्यू ऑर्डर लगाते हैं, मार्केट प्राइस उन्होंने बताया था, हम सबसे पहले लॉट साइज देख लेते हैं 0.01, ओके। और मार्केट प्राइस में क्या था 7111, ये देखिए ये प्राइस दिख रहा है, करंट प्राइस मान के चलेंगे हम, करंट प्राइस, ओके। इसमें हम इसके अलावा स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस पहले लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस बताइए पहले, SL ये है ना, ये वाला, हाँ 719 इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वहां लगा देता हूँ आपके लिए। हमने यहाँ पे लगा दिया स्टॉप लॉस, ये पेस्ट हो गया। और हम यानी TP डायरेक्ट उधर से कॉपी करने का सर? क्या कॉपी नहीं, उधर से ये तो अपन ने क्या है कि नोट के अंदर अच्छा, लिखा है, नहीं इसलिए नहीं कॉपी नहीं, कर पा अगर रहे ये हैं। टेलीग्राम पे आते हैं तो टेलीग्राम पे आएगा टेलीग्राम ना, उधर पढ़ से, के फटाफट पढ़ के। नहीं नहीं डायरेक्ट कॉपी किया तो चलिए चलेगा उधर से। कॉपी नहीं होता ना, होता नहीं है वहां से, कॉपी पढ़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जैसे कि मान के चलिए अपन ने क्या किया, अभी मैंने स्क्रीनशॉट क्यों लिए, अगर मैं चाहता तो कॉपी नहीं कर लेता क्या, प्राइवेसी हाँ लगी बराबर। होती है। अच्छा अच्छा। हाँ प्राइवेसी लगी होती है, इसके कारण। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस यस यस। हाँ यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये देखिए ये हमने प्राइस लगा दिया, ओके। इतना क्लियर है यहाँ तक। और इसमें क्या बोला गया था, बाय करने का बोला है कि सेल करने का, सेल करने का बोला है। हम इसमें देखते हैं सेल होगा कि नहीं, इधर है सर कारण क्या है देख लेते हैं। जी सेल, बताइए। सेल किधर लिखा है उधर? अरे मैंने आपको वो दिया था ना, पेज देखो ना उसमें, ये देखो ये सेल नहीं, ये अच्छा सेल, ये ऊपर, देखो, सेल सेल ये ऊपर देखो लिखा है हाँ ना सेल। सेल, हाँ हाँ। हाँ ये आता है सेल यस सी AUD डबल एल, USD, हाँ। इसको देखना है पहले। ये पहले बहुत ध्यान से देखना है। अब ये सेल बोला है तो हम सेल का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं नीचे, ये लगा के हमको डायरेक्ट बस सेल का ऑप्शन दबा देना है। दिख रहा है हाँ सबसे नीचे देखो, हाँ बोलो, हाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर। ओके। इसको हम सेल कर देंगे, आप सेल कर दिया, ओके। अब ये इनवैलिड SLTP क्यों बता रहा है बताइए। क्योंकि उधर का प्राइस कुछ अलग चल रहा होगा अभी करंट। राइट, नहीं, ये चीजें बराबर। प्राइस अलग चल रहा है, कारण क्या है, जो हमने यहाँ पे TP लगाया था, टेक प्रॉफिट लगाया था ना, वो डिफरेंट था। हम अगर इसका डिफरेंट। TP बदल दे थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा। मान के चलिए हम करंट प्राइस क्या ले लें, हम करंट प्राइस ले लेते हैं, सेल वाला प्राइस कौन सा है, करंट ये है, दिख रहा है 7088 है। बदल लें हाँ। हम थोड़ा, हम आपके अभी के हिसाब से लेते हैं 7088, ठीक है। हम्म। 7088 चल रहा है, 882, लास्ट का 2 भी नहीं लेंगे तो चलेगा, 882, ठीक है। और SL लगा लेते हैं हम, SL क्या कर देते हैं, जैसे इसमें जो करंट प्राइस था उसमें SL लिया था इन्होंने, अपन SL ले लेते हैं 70। अब ये सेल में ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा कि नीचे जाने पे होगा बताइए। सेल में ना हाँ प्रॉफिट नीचे जाने में होगा ना। नीचे जाने पता है, जब करंट प्राइस उससे जीरो, करंट प्राइस कौन सा है अभी 0.7088, ये है ना, इससे हाँ नीचे का हम लगाएंगे और इससे ऊपर लगाएंगे क्या, SL, पता है ना ये तो, हाँ 1202, ये कर देते हैं हम एग्जाम्पल। कितना हो हाँ गया, कितने पिप हो गया, 40, ये कितना हो गया पिप बताइए, 32 हुआ कि नहीं, 32। हाँ 32 बराबर। इसको देख लो, स्टॉप लॉस। मान के चलो ये हटा देते हैं, ये लो ये हटा दिया, 32 हुआ कि नहीं इसके हिसाब से, बराबर। हो गया। 32 पिप का हमने यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ आपके लिए, जब हम्म। 32 पिप, 32 पिप फ्रॉम करंट प्राइस, फ्रॉम करंट प्राइस। करंट प्राइस को क्या बोलते हैं, CMP भी बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस, हम्म। ओके। और ये अब TP है, अब TP हमको क्या करना है, मान के चलिए जैसे जो भी चल रहा है उससे हम 30 पिप ले लेते, 30 ओके। तो इसमें से 30 पिप क्या हो जाएगा, 0.7058 होगा कि नहीं, हाँ बराबर। 58 होगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, इसमें से भी 30 पिप कर लो, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हम्म। इधर से कितना करेंगे, 30 पिप इसमें से भी कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 698 हो सिक्स जाएगा कि नाइन नहीं। एट हाँ बराबर 690। इतना होगा ना शायद, हम्म। नहीं नहीं ये नहीं होगा, 6998 इतना होगा, ये होगा ऐसा, 700 0.77। देखिए समझिए पहले, TP1 में हमने क्या करा है, 88 में से ये 30 पिप क्या है, ये हो गया, ओके। इसके अलावा 30 पिप हमने और कर दिया है, अब इसमें से 30 पिप और घटाइए, 70, इसमें से 7028 में से 98 हो जाएगा, 6098। नहीं सॉरी। 60, हाँ नहीं बराबर। बताइए, तो आप बताइए क्या, कैलकुलेट करके दिखाओ ना।
कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रहे हो? पहली बात तो 28 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7000 बचेगा, हाँ बरोबर 7000 बचेगा। और उसके बाद में 2 और कम कर दोगे तो 998 कितना होगा? बरोबर 998 होगा। 6998 998 ऐसा बोलो ना, मैं आपको देख रहा हूँ आप कब तक कैलकुलेट करते हो, फटाफट करा करो। ये आपका हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये करंट प्राइस है तो इसको उठा लेते हैं हम। ओके, ये हम लेंगे तो पता होगा कि नहीं, हो जाएगा। 0 पॉइंट हमने टीपी लगाया, टीपी हमने यहाँ पुट कर दिया। ओके, एसएल जो था स्टॉप लॉस हमने यहाँ उठाया, एसएल को उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हम क्या बोल रहे थे, हमको सेल करना था ना, सेल करना था ना, सेल कर दिया। अब हुआ कि नहीं सेल? हो गया। कहाँ दिख रहा है? ऊपर। ओके, अगर मैं आपको ऐसे ही तीन दो और लगा दूं, टेक प्रॉफिट और वो लगा के, तो हमारा अगर एसएल हिट होगा तो तीनों में लॉस होगा कि नहीं? बराबर है, तीनों में लॉस चलो होगा। आपके सामने लेकिन सर लगा वो के देते दिखाओ। क्यों ऐसे, तीन तीन लॉट में क्यों देते हैं ऐसे? सर मार्केट है, मार्केट तीन तीन स्टेप में मार्केट है, ये सीढ़ी बनी हुई है मार्केट में, ये तीन मार्केट में मान के चलिए यहाँ पे टिप्पा खाएगा, ये को यहाँ से आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं आया, यहाँ पे आया मार्केट और यहाँ से डायरेक्टली एकदम जंप मार के ऊपर ही चला गया, फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अनुमान लगाया, अनुमान समझते हैं, अनुमान होता है। मान के चलिए एक तो हिट हो अच्छा। गया, टीपी 1 तो हिट हो गया, लेकिन टीपी 2 नहीं हिट हुआ तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, मार्केट बराबर। है ना। इसलिए हमको क्या होता है, सुविधा रखनी पड़ती है। हम क्या करें, कई लोग होते हैं डायरेक्टली लगाएंगे, एक और लगाएंगे, क्या करते हैं देखो मैं बताता हूँ लोगों का नाटक क्या होता है उनका, क्या मैं बता देता हूँ। ये उठाएंगे टीपी 2 लगाएंगे यहाँ पे, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, जनरल जो लोग लगाते हैं उनका, यहाँ पे लगा दिया ये, और क्या होता है ये वाला प्राइस उठाया और यहाँ लगा दिया ये, समझिएगा। इसने जो दूसरा वाला है, ठीक है, सेकंड टीपी लगा रहा हूँ, ध्यान देना, सेकंड टीपी समझ रहे हो ना। हाँ यस यस। ये जनरल लोग करते हैं, जनरल लोग, और जिनको जैसे ज्यादा नॉलेज नहीं होता, या फिर वो उनको एसएलटीपी किस तरह से यूज करना है, ये को लगा दिया, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक और व्यक्ति आएगा फिर से, ये को लगाया, यहाँ पे टेक प्रॉफिट अब लगाएंगे हम, देखो टेक प्रॉफिट, ये सही तरीका नहीं है, ध्यान रखना, तरीका गलत है। ओके, इससे लॉस होंगे, लेकिन यानी आपको TP1 में ही लगाने का बराबर ना? टीपी 1 ही लगाना है, टीपी 2 भी लगाना है, टीपी 3 भी लगाना है, उसके बता दूंगा अभी मैं कैसे करना है। ये जनरल भाषा में जो लोग करते हैं, जनरल काम करते हैं, ऑलराइट। ये देखो, ये हो गया, और इसको भी सेल कर दिया। 3 लग गए कि नहीं बताइए? 1 2 3, तीनों में प्रॉफिट चालू हो गया। बराबर। आएगा तो तीनों में प्रॉफिट आएगा, लेकिन जाएगा तो तीनों में लॉस होगा कि नहीं? बराबर। एक साथ स्टॉप लॉस हिट होंगे कि नहीं, आप बताइए, इसमें इसमें और इसमें, बताइए, खुद ही बताइए। क्या क्या? स्टॉप लॉस हिट होंगे कि नहीं? स्टॉप लॉस, अगर मान के चलो मार्केट माइनस जाता है और स्टॉप लॉस हिट होगा, तो तीनों में स्टॉप लॉस बराबर है, इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें भी उतना ही जाएगा, जाएगा कि नहीं लॉस? बराबर। अगर एग्जांपल ले लो, इसमें कितना है स्टॉप लॉस, ये प्राइस था, ये प्राइस से ये वाला स्टॉप लॉस कितना हो गया बताइए, कितने पिप का अंतर है? 88 था ना, आपने कितने जोड़ा था, कितने पिप का अंतर हुआ था? 12 और 20 कितने, 32, 32 पिप का अंतर था। हाँ। तो 3 पॉइंट कितना जाएगा, $3.20 जाएगा कि नहीं इस हिसाब से? समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए पहले तो। नहीं ये नहीं समझ में आया। अरे देखो, अभी ये लॉस कितना चल रहा है, देखो अंतर देखो ना, 73 और 79 कितना है, 6 का अंतर है। सही है? तो इससे आप ये चेक करो कि भाई ये 120 है, ये है, इसका कैलकुलेशन करना है आपको। ओके, ये समझिएगा। अगर मान के चलिए 10 पिप हो जाएगा तो 10 पिप में $1 चला जाएगा, ठीक है। 20 पिप में कितना हो जाएगा, $2। 30 पिप में कितना हो जाएगा, $3। समझ रहे हो? और फिर जो हाँ। लास्ट की 0.02 बचेगा उसमें 0.02 सेंट, तो मैंने $3.20 बोला है आपको। समझ में आया कि नहीं? देखो फिर से बता देते, 0.708, प्राइस क्या था हमारा, 0.70873, इतने पे लगाए, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 0.71200, ये है कि नहीं, है ना। तो इसमें से बराबर। बताइए हमारा, हाँ हमारा क्या है, इसमें से ही घटाइए, ये वाला वैल्यू घटाइए, कितना बच रहा है? कौन सा बोल रहे हैं? इसमें से ये वैल्यू घटाइए ना, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ये
माइनस करिए, कितना होगा, कितना माइनस होगा बताइए वो आप। 108710 वाला ना? हाँ, इसमें से इसको माइनस करिए, माइनस में आएगा, कितना आएगा करके दिखाइए। वही दिख रहा है ना, 47 44 कितना दिख रहा है? 44। अरे नहीं, घटा के दिखाइए ना, पूरा घटा के दिखाइए। ये छोड़ दीजिए, चलो ये वाला हटा दीजिए, ये वाला देखिए, ये वाला, इस वैल्यू को करिए, इस वैल्यू को कैलकुलेशन करके दिखाइए। 71। आप सिंपल सी बात है, 120 में से 87 घटाइए, कितना बच रहा है? 100 ना, 33। भाई तो मैं बोल रहा हूँ 33 हुआ कि नहीं, 33 पिप। हम्म। ओके, 0.01 पे 10 पिप होंगे तो कितना डॉलर होगा? $1 होता है, $1, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? 0.01 में $1 होता है क्या? नहीं नहीं, एक नहीं, 10 पिप्स होते हैं, बराबर। 10 पिप्स का $1 होता है क्या? हाँ राइट, ऐसा हम्म 0.01 है। ओके, अगर आपका 10 पिप होंगे, 10 पिप कैसे समझिए ना आप, अभी मैंने आपको बताया था 87 से हाँ, 97 हो जाएगा तो 10 पिप हो जाएंगे। 10 पिप हो गए, 10 पिप में कितने डॉलर हो जाएंगे? $1। $1 का $1। 5 ऊपर जाएगा, मान के चलो हमारे प्रॉफिट रहेगा, और नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही है कि नहीं? तो हमारा कितना था, हम्म 33 था कि नहीं? हम्म 33 पिप हुआ, तो 33 के हम्म हिसाब से कितना हो गया, $3.3 का लॉस होगा कि नहीं? हम्म। समझ में आया? हाँ बराबर है सर, वो ऐसे, है ना सब। हाँ, मैं प्रैक्टिस करूंगा ना तो। हाँ समझ में आया ना इतना? तो आप हम्म समझिए इसमें $3.3 का लॉस होगा, तो 3 ट्रेड हम्म लगी है, तो 3 हम्म। तिया 9 कितना हो जाएगा? $9.9 का लॉस होगा कि नहीं? बराबर। ये समझ में आया कि नहीं? आया है। आया, चलो प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। अब एक हम्म तरीका ये हो गया, अब दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूँ। वही का वही प्राइस रहेगा। हम्म ओके, AUD USD पे हम जाएंगे, न्यू ऑर्डर लगाएंगे, फिर से मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जो अपन लगाते हैं, जो हम्म सही तरीका है। ठीक है, हम पहला वाला टीपी लगाएंगे। पहला वाला टीपी क्या है? ये है टीपी पहला वाला। ओके, हम्म। हमने पहला वाले टीपी को यहाँ लगा दिया, पेस्ट कर दिया, जो भी टीपी था। ये सेल लगा देंगे। अब बाकी स्टॉप लॉस क्या है, ये कॉपी किया, स्टॉप लॉस को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको सेल करने का बोला था, ठीक है सेल करें, हम्म। सेल कर दिया। कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कि नहीं? हम्म ये है नॉर्मल, ये वाला है, ध्यान रखना, करंट वाला, हम्म ये करंट वाला। अब बारी आती है दूसरा। अब दूसरा हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, दूसरा हम वेट करेंगे। ठीक है, वेट क्या करेंगे हम, डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं सेल स्टॉप। जब सेल का ट्रेड आएगा तो सेल स्टॉप का एक ऑर्डर होता है, ध्यान रखना। ओके, तो वो हम लगाएंगे। उसको क्या करेंगे, AUD USD पे कहीं जाएंगे, यहाँ पे दिखेगा, आपको दिख रहा है सेल स्टॉप। सेल स्टॉप, अच्छा। सेल स्टॉप में क्या करेंगे हम, सेल स्टॉप पे टच करेंगे। टच किया, हमारा जो हम्म यहाँ पे वैल्यू जो है हम्म TP1 वाली वैल्यू, वो यहाँ लिखेंगे TP1। हम्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे, TP1 की वैल्यू बताइए क्या है, बोलिए मेरे सामने, जो आपको लिखी दी है मैंने। TP1 की ना? हाँ, 70, जल्दी बताइए, 7058 है ना, कितना है हम्म। पक्का? 7058 देखो, नहीं ये है ना, ये हाँ सही है। बराबर। ये मैंने क्यों लिखा है बताइए, क्यों लिखा है? क्योंकि TP1 अगर हिट होगा तो यहाँ पे तो आएगा ना मार्केट, हाँ। सही है कि नहीं? जब TP1 हम्म, हिट हो जाएगा पहली वाली ट्रेड में, तभी ये चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको हम पेंडिंग पे रखेंगे, पेंडिंग, तो अभी से लगा के रख सकते हैं, लेकिन हमको लगा, ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा जब मार्केट चालू होगा तब, ध्यान अच्छा, रखना। जो उसके ऊपर हाँ, चालू होगा तो ऑटोमेटिकली यस, ये लगेगा। चालू होगा तभी। अगर ACL हिट होगा तो एक ही का होगा, 3 का नहीं होगा बेनिफिट, इनका नहीं होगा। 3 का नहीं होगा। हम क्या करेंगे देखिए, पेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर। हम्म हम यहाँ पे अब TP2 लगाएंगे। TP1 में हम किसको लगाएंगे, TP1 में हम सेल लिमिट, सेल स्टॉप वाला ऑर्डर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने बताइए, ये क्या है, ये TP1 था कि नहीं, हम्म। और ये TP2 है कि नहीं, हाँ, ये TP2 और है। ये SL है कि नहीं, यहाँ पे SL लिखना है। SL हम्म बताइए कितना है,
वही ना सर 70580 नहीं नहीं, हाँ ऊपर तो का आएगा बताइए वो। ना। अरे ये सेल एसएल बदलेगा नहीं, कभी एसएल वही रहेगा। हम्म। एसएल क्यों बदलेगा बताइए ना, एसएल एसएल हमने लिखा था कि नहीं, हम्म। ये एसएल है कि नहीं आपका, देखिए ना। हाँ। एसएल चेंज नहीं करना है कंपनी से, जो मतलब वही एसएल लिखना है। ओके, हमने क्या हम्म। कर दिया, हमने ये चेंज किया कि भाई अगर हमारा मार्केट अगर इस पे जाता है तो हमारा ये एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, ये सेल में चालू हो जाएगा, नहीं तो ये चालू नहीं होगा। अगर एसएल हिट होना होगा तो हो जाएगा किसमें, जो 0.01 ट्रेड चल रही है ऑलरेडी उसमें हमारी ये ट्रेड हम्म, चलेगी, है ना। फालतू बराबर। मार्केट में हमको क्यों लॉस करें, तो हमको क्या हम्म। है यहाँ पे सेल दबा देंगे, डायरेक्टली हम सेल कर देंगे, ये हो गया सेल। तो हमारा ये ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, दिख रहा है कि नहीं पेंडिंग, ये देखो, हम्म। ये हमारा अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये मार्केट अगर ये हिट हो जाएगा पहला वाला तो ये चालू होगा सेकंड, नहीं तो ये हम्म। चालू नहीं होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट। ओके, हम्म। इसी तरह से हमारा ये एक और हम स्टॉप लॉस स्टॉप सेल स्टॉप लगाएंगे, और यहाँ पे हम TP2 की वैल्यू लिखेंगे। अब TP2 की वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए, अगर मार्केट TP2 पे हिट हो जाएगा तो यहाँ से TP2 चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। 7028। हाँ यस, अब ये TP3 की वैल्यू बताइए क्या है? वो यहाँ जीरो पे क्यों लिख रहे हैं TP3 सर? लिख देंगे, कहाँ पे, जीरो आना कहाँ है पे, उधर। नहीं वो 70। उसकी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू है ना, ऑटोमेटिकली लिखा जाता है वो, अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक जितनी लाता डिजिट में है ना उतनी डिजिट में लिखना पड़ता है, नहीं तो वो है। वैलिड नहीं होगा ना। हम्म। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये देखिए इतना क्लियर है कि नहीं, हम्म। ये हमने एक और सेल कर दिया, हम्म। ये देखिए अभी क्लियर है। अभी ये हम्म। हमारे चालू नहीं हुआ है, हमने जो पुराना काम किया था उसमें क्या करा है, तीनों लगा दिए थे, देखो लॉस होगा तो तीनों में होगा, ऐसे लेट होगा तो तीनों में होगा कि नहीं बताइए, बराबर। इसके अनुसार इसमें देखिए। अगर पहले में प्रॉफिट होता है तो दूसरे और तीसरे में भी प्रॉफिट होगा, बराबर ना? किसमें, हाँ इसमें अगर इसमें भी प्रॉफिट होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, अगर तीनों में हम्म। होगा तो। अगर लॉस होगा तो भाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। नहीं आपको नहीं, मैंने आपने बताया, अभी पेंटिंग जो ऑर्डर लगाए अगर उसमें पहले में हो अब ये गया। बताओ मार्केट में चल रहे हैं कि नहीं, ये ऑर्डर चल रहे हैं कि नहीं, हम्म। चल ही नहीं रहे ना, अभी नहीं नहीं करंटली नहीं, कहाँ वो चल ना रहे, पेंटिंग में ही ना वो। हम्म। पेंडिंग है। ये अभी केवल हमने वैल्यू लगा के रखी, मार्केट यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है अभी, हम्म। पहुंचा ही नहीं है। मार्केट मान के चलो हम्म। यहाँ है और हमारा यहाँ पे, तो मार्केट यहीं पे हम्म। घूम रहा है, अभी यहाँ पे गया ही नहीं है, यहाँ पे हम्म। जाएगा तब होगा, तो हमारा यह बंद पड़ा है अभी यहाँ पे, यहाँ पे अभी हम्म। कुछ भी नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। ओके, और ये तो हमारा डायरेक्ट चालू कर दिया था हमने, ये देखो तीनों चालू है कि नहीं, हम्म। ये करंट मार्केट में चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस ये इस पे चल रहा है एकदम, और हमारे ये हम्म, चालू नहीं है। तो हमारा अगर लॉस होगा तो किस में होगा, इसमें एक में होगा, समझ में आया कि नहीं, बराबर। भाई लॉस होना होगा तो इसमें ही हो जाएगा ना, ये क्यों हम्म। होगा, ये तो चले ही नहीं है तो लॉस होने की बारी ही नहीं है ना। हम्म। अगर इसमें TP1 हिट हो जाएगा तब हमारा ये वाला चालू होगा, TP2 हम्म। हिट हो जाएगा तब ये वाला चालू होगा, ध्यान रखना। हम्म। पहला ये, फिर ये देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हम्म। हुआ, समझ में आया कि नहीं, हाँ। एक एक करके होगा, एक एक करके, पहला ये हिट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क्लियर हुआ। यस। हाँ, ये चीजें हैं, तो इतना अपन को ध्यान रखना है ट्रेडिंग में अभी खास। अच्छा। ओके? अभी कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, यहाँ तक, यहाँ तक कोई नहीं सर। समस्या पूछ लीजिए, यही मेन होता है इसमें। अगर इतना करना सीख गए तो फिर चार्ट एनालिसिस है वो पढ़ना पड़ेगी, थोड़ी पढ़ाई कर लेना, इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, सब बहुत आसान चीजें, इतना कठिन नहीं है, पढ़ोगे सब हो जाएगा, ये कैंडल कैसे चलती सब काम होता है, ये अच्छा, देखिए। यानी वो अलर्ट पे नहीं डिपेंड रहने, कैंडल पे भी हम ये कर हाँ सकते हैं नहीं, ना? कंपनी देखो शुरुआत के 3 से 4 महीने, अगर मान के चलिए आप यहाँ पे आए हैं IEX में, तो भाई 3 से लेके 5 महीने तक तो कोशिश करो कि IEX का सिस्टम फॉलो करो टोटल, मतलब अलर्ट्स वाला, है ना। हाँ जब हाँ। आप सीख जाते हो, एक्सपर्ट लोग जो 10 साल 15 साल का अनुभव रखते हैं, ऐसे लोगों से जब आप सीख लेते हो, तब जाके आप क्या करो, अपना चार्ट एनालिसिस और सारी चीजों पे काम करना चालू करो। ओके, सेल का बताओ ना सर थोड़ा। क्या, सेल का एक अभी हमने सेल का किया ना, बाय का। बाय का बताऊं, हम्म। एक नहीं बाय करके। का सेम, बाय का जिन्होंने बताया ना, ये बाय का है, सिंपल हाँ ऐसे हाँ, ही हो बाय का। जाएगा। वो सेल जैसे का, जो सेल का अलर्ट सर। आएगा, जो अलर्ट आएगा वैसे ही अलर्ट लिख देना बस, नॉर्मल पलट देना उसको। अच्छा अगर अच्छा, यही उसको। मान के चलो बाय बाय होता तो वहां पे 0.01 और बाय कर देते, और जो वैल्यू लिखते वो हम लगा देते, बस नॉर्मल, कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम्म। बस अच्छा। कॉपी पेस्ट मानना है। सेल के लिए आई थी तो सेल के लिए लिख दिया, बाय के लिए आता तो बाय लिख देते, हम्म। बस, इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है इतना। हमको वो देखना है बस मार्केट में, जैसे अभी आपको मैंने ये बताया ना, ये जैसे ये आया, ये अगर बाय आता तो हमें ये प्राइस देखते बाय वाला,
ओके। और ये एसएल आता तो एसएल भी बदल जाता बाय के हिसाब से, टारगेट भी बदलते कि नहीं? बराबर। चेंज हो जाता ना सर, सब चेंज हो जाता कि नहीं? हम्म चेंज हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये जैसे ये जीबीपी बीजेपी बाय का आया कोई, तो ये पुराना है, ओके, तो इसका यूज नहीं रहेगा क्योंकि वो प्राइस मार्केट से आउट हो चुका है। ओके, वो आने में कितना टाइम लगेगा कितना नहीं अपन नहीं जानते। इस तरह से ये चीज क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी, अभी प्रैक्टिस करोगे बाकी तो क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ प्रैक्टिस करता हूँ सर, उसके बाद मुझे थोड़ा ये हो जाएगा ना। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए और बताइए, इसमें कुछ पूछना है आपको बाकी? इसमें तो अभी नहीं है, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ उसमें। हाँ और हाँ, कुछ दिक्कत आता है तो मैं नोट डाउन करके आपको डेफिनेटली बोलता हूँ। चलेगा। तो हम इस सेशन को नहीं रिकॉर्ड